साथियों, मेरी तरफ से आदाब। आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सुदर्शन चैनल पर आईएएस आईपीएस में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, उस पर रोक लगाने का काम किया। एंकर चौहान ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जहाद का सेंटर बताया और इन यूनिवर्सिटियों से पढ़कर कामयाब होने वाले बच्चे जो आईएएस और आईपीएस चुने जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया और कामयाब होने वालों पर एक सवाल या निशान लगाया और बताया कि एक गहरी साजिश है। मैं एंकर चौहान से कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करती है और जिस पर कोई सवाल या निशान आज तक किसी ने नहीं उठाया। इसलिए इस एग्ज़ाम से पास होने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बच्चों पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन घटिया सोच के मालिक एंकर चौहान शायद इस बारे में सोचते हों कि यहाँ से पढ़े लिखे लोग इस देश की सेवा करने में कोताही बरतते हों। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो खुद एक घिनौने इल्ज़ाम में फंसे हुए हैं और उन पर एक मुकदमा चल रहा है। शायद उनको यही रास्ता नज़र आता हो कि मैं इस मुकदमे से कैसे बाहर आ सकूं, और यही सोचते हुए वो एक हिंदू मुस्लिम और फ़िरक़ा परस्ती का एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हमारी केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल को इस विवादित प्रोग्राम को दिखाने की इजाज़त दी है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। और इसी इजाज़त पर रोक ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और दूसरे ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन लोगों ने पाबंदी आयद कर दी है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और एक नई किरण हमारे हिंदुस्तान के अंदर साफ जहन रखने वालों को नज़र आई है, उससे बहुत सी उम्मीदें बनती हैं। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से जो हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ा परस्त एजेंटों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन पर लगाम लगने का काम होगा। ये आज की तारीख में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनना कोई आसान काम नहीं है। और जब बच्चे पढ़ने के बाद कामयाब होते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उन बच्चों को कितना अफसोस होता होगा, उनके फैमिली के लोगों को कितना अफसोस होता होगा कि हमारी मेहनत को पर शक किया जा रहा है। और एक और मैं बता दूं एंकर चौहान साहब को कि जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ
मुसलमान ही नहीं पढ़ते, वहाँ सभी समाज के लोग, सभी फ़िरक़ों के लोग पढ़ते हैं। और इस IAS IPS में जो बच्चे इन यूनिवर्सिटी से पास होकर बने हैं, उनमें 50% गैर मुस्लिम बच्चे हैं, जिनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, JNU इसी तरह के कारनामे अंजाम देती रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।